हाय एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे कैसे हम लोग प्रोसेस क्रिएट करते हैं क्लैपग्रो में। तो हम लोग न्यू टास्क सेक्शन में हैं, एडमिन में, जहाँ से हम लोग शेड्यूल टास्क, वन टाइम टास्क, प्रोसेस और प्रोसेस टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो प्रोसेस और प्रोसेस टेम्पलेट में डिफरेंस होता है कि प्रोसेस टेम्पलेट हम लोग हमको प्रोसेस रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है कि सिमिलर प्रोसेस मल्टीपल लोकेशन के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग उसका एक टेम्पलेट पहले बना लेंगे प्रोसेस टेम्पलेट में। फिर उसको हम लोग क्लोन करके हम लोग इंडिविजुअल प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस बनाने के लिए हम लोग इस प्रोसेस में टैब में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग को ऐड प्रोसेस में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो यहाँ पे जो फील्ड्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं, तो ये प्रोसेस का डेफिनेशन में हेल्प करता है कि आप किस तरह का प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं, कि वो नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंशियल फ्लो में रहता है उस तरह का प्रोसेस, या प्रोसेस स्प्लिट प्रोसेस यहाँ पे एक प्रोसेस का दूसरा प्रोसेस लिंक्ड है, या प्रोसेस जहाँ पे कंडीशन स्टेप यूज़ हो रहा है, जहाँ पे कंडीशन स्टेप मीन्स जहाँ पे येस और नो के एक स्टेप कंप्लीशन के टाइम हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं कि येस में कौन सा स्टेप में जाएगा, अगर कुछ नो होगा तो कौन सा स्टेप में जाएगा। यहाँ पे आप मल्टी थ्रेड प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पहले वाला है, यहाँ पे हम लोग अगर कुछ लिंक्ड प्रोसेस जहाँ पे एक प्रोसेस के साथ दूसरा प्रोसेस लिंक्ड है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के साथ ये वाला प्रोसेस का हम लोग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन स्टेप का प्रोसेस बना सकते हैं, और ये है मल्टी थ्रेड प्रोसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस अगर हम लोग बनाए जो सीक्वेंशियल फ्लो में स्टेप वन स्टेप वाइज चलता है, उसको बनाने के लिए हम लोग को ये सब को इग्नोर करना है। हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस का नेम में चले जाएंगे। तो सपोज़ हम लोग प्रोसेस बनाते हैं ऑर्डर टू डिलीवरी डेमो करके, और उसको इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे देंगे और एक ऑब्जर्वर चूज़ कर लेंगे। ऑब्जर्वर का सिस्टम वाइज कुछ अभी एप्लीकेशन कुछ है नहीं, तो ये कोई भी एक नाम आपको चूज़ करना पड़ता है। बाकी एडिशनली आप उसमें इंस्ट्रक्शनल वीडियो डाल सकते हो प्रोसेस में फॉर डूअर टू अंडरस्टैंड, और पीडीएफ भी डाल सकते हो। टैग्स अभी सिस्टम में एडेड नहीं है। यहाँ पे और दो चीज़ हैं डेफिनेशन के अंदर, इफ़ कस्टम डेट इनिशिएशन मॉडल। तो जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है, यूजुअली क्या होता है प्रोसेस में जो फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं वो सिस्टम का डेट पकड़ के प्रोसेस को इनिशियलाइज करता है, और उसी डेट के ऊपर बाकी सारे स्टेप का टैट आता है। पर यहाँ पे हम लोग क्लैपग्रो हम लोग को परमिशन दे रहा है कि हम लोग अगर चाहे कि हम लोग अपना कस्टम डेट से प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी सारे स्टेप का टैट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो आप इस तरह से अब क्रिएट कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को इसको टिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को उस पर्टिकुलर कॉलम का हम लोग को फील्ड नेम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो सपोज़ हम लोग उसी तरह का एक प्रोसेस बना लेते हैं, हम लोग उसे ऑर्डर डेट बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग इसे ना ही देंगे तो हम लोग का सिस्टम में का डेट टाइम लेके वो उससे प्रोसेस इनिशिएट कर देगा। तो हम लोग ऑर्डर डेट ले लिया। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्म एंट्री स्टेप या प्रोसेस इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें हम लोग इसको भी हम लोग एक स्टेप की तरह देखते हैं। तो इसलिए ये ऑर्डर रिसीव एक फॉर्म की तरह है। ये इसके साथ एक अटैच फॉर्म है जो डूअर्स को फिलअप करना पड़ता है। तो मैं डूअर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए एक अटैच फॉर्म का ऑप्शन है, मैं क्लिक करूँगा, ये सारे फील्ड्स डूअर्स को फिलअप जैसे ही करेगा ये फर्स्ट डूअर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मैं दे देता हूँ इन्वॉइस नंबर बोल के, मैं कुछ भी फील्ड्स दे सकता हूँ। यहाँ पे सपोर्टेड फील्ड्स है टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो, सिलेक्ट, डेट, नंबर। सिलेक्ट आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स दे देता है, बाकी तो कॉमन फॉर्मेट्स है, सबको मालूम है। यहाँ पे इज मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म क्लोज कर दिया। इसके बाद मुझे जो करना है सिर्फ ऐड स्टेप करना है। तो मेरा फॉर्म्स का स्टेप हो गया। मैं नेक्स्ट स्टेप देता हूँ कि प्रीपेयर टैक्स इनवॉइस बोल के एक स्टेप देता हूँ। स्टेप का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन आप एलाबोरेटली लिख सकते हैं। आप ऑप्शन मैं शॉर्ट के लिए दिखाने के लिए अभी वही नेम यूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्ट डूअर के आप कोई भी डूअर चूज़ कर लीजिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप, पहले वाला जो स्टेप होता है वो फॉर्म प्रोसेस इनिशिएशन होता है।
तो इसलिए इसलिए इस स्टेप में कुछ पर्टिकुलर कुछ टैट मैंडेटरी नहीं रखता है। पर नेक्स्ट स्टेप जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेरे पास फर्स्ट एंट्री आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर टैट आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टैट टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरल है, जनरल में हम लोग डेज और आवर्स में टैट यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम लोग 60 लिख के यहाँ पे मिनट चूज़ कर ले तो वो 1 आवर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे डेज दे देता हूँ तो वो 1 दिन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया एक जनरल टाइप का टैट। नेक्स्ट टाइप का टैट है स्पेसिफिक डेज। स्पेसिफिक डेज क्या है, अगर आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर स्टेप डूअर के पास कोई स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक में ही आए, मंडे या ट्यूसडे, तो आप इस तरह से इसे चूज़ कर सकते हैं। तो इसके ये ट्यूसडे छोड़ के कोई और स्टेप में कोई और दिन नहीं आएगा। तो ये फॉर्म एंट्री जब भी हो जाए, ये वाला स्टेप हर ट्यूसडे को ही आएगा डूअर के पास। तो ये हो गया। कट ऑफ होता है क्या, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेप उस सेम डे में कोई एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाए, कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे, अगर वो टाइम क्रॉस कर जाए तो नेक्स्ट दिन का 4 बजे आ जाए, इस तरह का आप क्रिएट कर सकते हैं। आखिर का होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है कि t-x का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि हम लोग अगर तो हम लोग प्रोसेस में हम लोग बनाएंगे तब हम लोग उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि डूअर को हम लोग अगर कोई एक टैट डूअर की तरफ से लेना चाहते हैं, कोई एक टैट जैसे समझ लीजिए कुछ डेट जैसे डिलीवरी ड्यू डेट या पेमेंट ड्यू डेट, जो हर वक्त चेंज होता है, कस्टमर के वाइज क्लाइंट वाइज चेंज हो जाता है। और उस पर्टिकुलर डेट को हम लोग यूज़ करके कुछ स्टेप क्रिएट करते हैं, जैसे पेमेंट फॉलो अप डेट या डिलीवरी डिस्पैच डेट। तो ये डिस्पैच का स्टेप बनाते हैं। तो ये सारे स्टेप को टैट को इस तरह का टैट चाहिए होता है जो पेमेंट के ऊपर हो या डिलीवरी टाइमलाइन के ऊपर हो। तो हम लोग वो सारे डेट डूअर जब एक्चुअली प्रोसेस को करता है तब डूअर वो से पुट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डेट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और तब वो डेट हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसे हम लोग को कोई एक स्टेप में कोई एक वेरिएबल डेट लेने के लिए हम लोग को कैप्चर वेरिएबल डेट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो एक बार हम लोग अभी जनरल करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं करके। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, चेकलिस्ट का यहाँ पे और एक चीज़ है, फाइल अपलोड नीडेड। ये आपको क्या करता है, डूअर को मैंडेटरी कर देता है। डूअर जब मार्कडाउन करने जाएगा उसके पास ऑप्शनल कमेंट्स और फाइल अपलोड का ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो डूअर को वो फाइल अपलोड पार्ट मैंडेटरी हो जाएगा, उसे स्किप नहीं कर सकता है। यही चीज़ है यहाँ पे। चेकलिस्ट में क्या होता है कि समझ लीजिए मैं ये पार्ट जो डूअर कर रहा है प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस, उसके साथ मैं डूअर को और 2-3 चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ ताकि वो चेक करे ये काम सही से हो रहा है कि नहीं रिलेटेड टू दिस स्टेप, ये प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस के साथ। सो मैं एक बार दे देता हूँ चेक ऑर्डर टोटल करके, एक सिंगल ऑर्डर टोटल करके एक चेकलिस्ट मैंने बना दिया। तो ये किस तरह से ये डूअर के पास एक चेक बॉक्स के साथ उसका मार्कडाउन करने का बॉक्स में आ जाएगा। तो उसमें डूअर चेक नहीं करके वो स्टेप को मार्कडाउन नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डूअर के लिए बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना डूअर का नेम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी डूअर का नाम चूज़ कर लेता हूँ एक्सेप्ट हिम, तो ये उसके लिए एक टास्क की तरह बन जाएगा, डिपेंडेंट टास्क जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर टास्क जब तक ये डूअर कंप्लीट नहीं करेगा, ये वाला जो प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस का टास्क मेन डूअर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे डूअर चूज़ करने से वो डिपेंडेंट टास्क बन जाएगा और डूअर नहीं चूज़ करने से ये एक चेकलिस्ट की तरह आ जाएगा इस पर्टिकुलर डूअर के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट बना दिया है प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पे मैं ऐड स्टेप में जाता हूँ, दूसरा डिस्पैच ऑर्डर कर देता हूँ। ये इस तरह से मैंने हो गया। मैं से यहाँ पे एक कट ऑफ के लिए मैं दे देता हूँ 4 बजे एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे
यहाँ पे और एक दे देता हूँ, यहाँ पे एक कैप्चर वेरिएबल कर देता हूँ, प्रोवाइड पेमेंट ड्यू डेट। ड्यू डेट इन वेरिएबल डेट हो गया। ये डिस्पैच ऑर्डर हो गया। ये कर देता हूँ पेमेंट फॉलोअप। तो ये होगा कैप्चर वेरिएबल डाट। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो कैप्चर वेरिएबल डेट है ये यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल डेट के साथ। तो उसका जब पेमेंट का ड्यू डेट है उसका एक दिन पहले मैं करना चाहता हूँ, तो इस तरह से। तो मेरा प्रोसेस मैंने बना दिया है एक एग्जांपल के लिए। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब मुझे फिर से एक बार खोल के उसे चेंज करना है, क्योंकि मुझे स्टेप को वहाँ पे फीड करना है कि कौन सा स्टेप के ऊपर मेरा वेरिएबल डेट डिपेंड करे। जैसे मैंने लास्ट में बनाया था, ये वेरिएबल डेट -1 डे में है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है डिपेंड्स ऑन, कौन सा स्टेप के ऊपर डिपेंड हो रहा है, मतलब कौन सा स्टेप में यहाँ पे जो कैप्चर वेरिएबल डेट कौन सा स्टेप में आ रहा है वहाँ से मुझे लेना है। तो मैंने ये लिंक कर दिया है। जो डिस्पैच ऑर्डर में जो वेरिएबल डेट कैप्चर होगा उससे एक दिन पहले का ये स्टेप क्रिएट होगा। तो ये मेरा प्रोसेस हो गया है। तो ये प्रोसेस कैसे डूअर के पास आ रहा है और कैसे डूअर डन कर रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग डूअर के स्क्रीन में आ चुके हैं। जैसे मैंने जिस डूअर को हम लोग प्रोसेस का इनिशिएटर बनाएंगे, जिसको फर्स्ट स्टेप में डूअर रखेंगे, उसका फॉर्म सेक्शन में एक और इस तरह से फॉर्म ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जो मैंने अभी बनाया था ऑर्डर टू डिलीवरी डेमो। अब मैं उसमें क्लिक करूँगा तो ये आ गया मेरा फॉर्म जो मुझे फिल करना है। तो मैं कस्टम फील्ड जो बनाया था ये था इनवॉइस नंबर, उसके साथ क्योंकि मैंने चेक किया था कि मेरा प्रोसेस इनिशिएट होगा कस्टम डेट के ऊपर, जो से मैंने ऑर्डर डेट बनाया है। तो यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे ऑर्डर डेट पार्ट और ऑर्डर डेट टाइम पार्ट मांग रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मेंशन किया था एक्सक्लूसिवली। तो वहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे डेट चूज़ कर लेता हूँ, आज का डेट, और टाइम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ये वाला आ गया। ये फाइल अपलोड ऑप्शनल है, अप टू 5 फाइल्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं, अप टू 1 MB PDF और JPG। तो मेरा डिटेल्स फिलअप हो चुका है, मैं सबमिट करता हूँ। तो क्योंकि मैं ही सब स्टेप में डूअर हूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड में चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे स्टेप का आ गया प्रीपेयर टैक्स इनवॉइस। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेप में मैंने एक चेकलिस्ट मेंशन किया था, देखिए यहाँ पे प्रीपेयर टैक्स इनवॉइस में चेक ऑर्डर टोटल बोल के मैंने चेकलिस्ट मेंशन किया। तो यहाँ पे चेकलिस्ट के लिए यहाँ पे इस तरह से ग्रीन बटन में दिखा रहा है चेक ऑर्डर टोटल। अगर मैं मार्कडाउन करने जाता हूँ और प्रोसेस का आई बटन में क्लिक करने से उसका फॉर्म का डिटेल्स और एडिशनली उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होता है तो यहाँ पे कैप्चर होके ऐड ऑन होता रहेगा हर स्टेप में। तो मैं अब मार्कडाउन करने जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शनल एंटर मैसेज है, फाइल अपलोड ऑप्शन है, और यहाँ पे भी मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ अप टू 5। तो यहाँ पे ऐड फाइल करने से आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए मैं जब डन करने जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक चेकलिस्ट आ गया, चेक ऑर्डर टोटल, जैसे हम लोगों ने मेंशन किया, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। एडिशनली यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप का एक ऑप्शन आ रहा है, जो अब एक नॉर्मल प्रोसेस में रहता है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव्ड है, पर यहाँ पे रिजेक्टेड का भी ऑप्शन है। तो ये क्या होता है, अगर मैं अप्रूव तो ठीक है, पर अगर मैं रिजेक्टेड करके मैं सबमिट करता हूँ तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेप क्रिएट नहीं होंगे। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, हम लोग का कोई प्रोसेस में ऑर्डर अल्टीमेटली जाके कैंसिल हो जाता है, या कोई एक चीज़ इंक्वायरी आके कैंसिल हो जाता है। तो जिस स्टेप में कैंसिल का इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो डूअर यहाँ पे डन करने के टाइम रिजेक्टेड चूज़ करके सबमिट करेगा, तो बाकी डूअर्स के लिए वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो स्टेप क्रिएट नहीं होंगे, तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह से तो मैंने सबमिट कर दिया, मेरा प्रोसेस हो गया। अब
एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरा सेकेंड स्टेप आ गया। यहाँ पे क्या स्टेप का नाम है, डिस्पैच ऑर्डर, जैसे मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी एक चेकलिस्ट है। ये क्या चेकलिस्ट है, प्रोवाइड पेमेंट ड्यू डेट इन वेरिएबल डेट। तो यहाँ पे मुझे एक डेट देना है, तो ये आ रहा है चेकलिस्ट। एक बार मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है, देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप तो सही है, यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड वेरिएबल डेट। तो मुझे यहाँ पे डेट मांग रहा है, ये डेट मुझे देने से तभी जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो समझ लीजिए मैं एक मंडे का डेट दे देता हूँ, 3 तारीख का, और यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि मैंने ये वाला काम कर दिया है। और ड्यू डेट यहाँ पे भी दे देता हूँ ताकि डूअर्स देख पाए कि किस तरह से हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ड्यू डेट 04/03 यहाँ पे वो उसका पिछला दिन है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम लोग उसे वेडनेसडे कर देते हैं। तो 05/07/2023 करके मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो मेरा डन हो गया। यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, पेमेंट फॉलोअप, जो आखिरी स्टेप है वो कब होगा, मेरा जो कैप्चर डेट है उसका एक दिन पहले का। तो मैंने 5 तारीख किया है, मेरा नेक्स्ट वीक का 4 तारीख को वो आना चाहिए। और मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरा आ चुका है पेमेंट फॉलोअप, ये 4 तारीख को आ चुका है, जैसे मैंने हम लोगों ने बनाया था। अगर मैं इस आई बटन में क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्पैच ऑर्डर स्टेप में एक डेटा शेयर किया था, तो इस तरह से आ रहा है। अब मैं डन करने जाऊँगा तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जाके कुछ भी लिख सकता हूँ, जाके मैं सबमिट करूँगा तो मेरा प्रोसेस डन हो चुका है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। और बाकी टास्क की तरह हम लोग उसका भी स्टेप में क्या डन हुआ नहीं हुआ यहाँ पे डन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।